दोस्तों, दिल्ली का एक लड़का शिमला घूमने के लिए आता है और वहाँ पर उसे एक पहाड़ी लड़की से प्यार हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसा उनके जीवन में होता है कि दोनों पहले तो बिछड़ जाते हैं। उसके 5 साल बाद दोस्तों फिर उनका मिलन होता है। दोस्तों, आइए इस पूरी कहानी को जानते हैं कि कैसे उन दोनों में प्यार होता है और कैसे फिर उनका मिलन होता है। दोस्तों, क्या क्या मुसीबत उनके जीवन में आती हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको अंदर से झकझोर देने वाली कहानी है, इसलिए इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों ज़रूर सुनें। और दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों, मैं अपने इसी चैनल पर रोज़ाना इसी तरह की वीडियोज़ कहानी लेकर आता रहता हूँ। मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक कमेंट शेयर मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के रहने वाले विशाल की। दोस्तों, विशाल दोस्तों बहुत ही रिच फैमिली से था। जब वो स्कूल में पढ़ता था दोस्तों, तो सभी लोग उस समय कहते थे, जो आस पड़ोस के लोग जो होते थे वो कहते थे कि आपका लड़का बहुत ही अच्छा है। विशाल के जो माता पिता थे उनसे पड़ोसी हमेशा कहते थे कि आपका बेटा जो है पढ़ाई में बहुत तेज़ है, ये आगे चलकर ज़रूर कुछ बड़ा करने वाला है। और दोस्तों, सच में जो विशाल जो था पढ़ाई लिखाई में दोस्तों बहुत तेज़ था। स्कूल के टाइम में दोस्तों एक बार ऐसा होता है कि जब वो पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने के बाद जब उसकी कुछ समय के लिए छुट्टी पड़ जाती है, और इसी दौरान वो अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करता है कि माँ पापा मुझे शिमला घूमने के लिए जाना है। तो दोस्तों, उसके माता पिता जो होते हैं शुरुआत में तो वो मना करते हैं, लेकिन विशाल इतनी जिद करने लगता है, क्योंकि विशाल अब से पहले कहीं भी घूमने नहीं गया था। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि शिमला घूमने जाना ही है। फिर उसकी जिद करने के बाद में विशाल के माता पिता मान जाते हैं और फिर कहते हैं कि तुम अकेले कैसे जाओगे। तभी विशाल कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अकेला चला जाऊंगा। तो दोस्तों, उसके माता पिता विशाल के कह देते हैं कि तुम जा सकते हो। उसके बाद में दोस्तों विशाल अगले ही दिन शिमला घूमने निकल जाता है। और दोस्तों, जैसे ही वो शिमला पहुंचता है, उसे वहाँ पर एक पहाड़ों में एक लड़की दिखाई देती है, जो कि दोस्तों दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। उसे देखने के बाद में दोस्तों विशाल इतना अग्रेसिव हो जाता है उसे देखने के लिए कि उसे नज़रें हटाता ही नहीं है, उसे देखता ही रहता है। तभी वो लड़की कहती है, आप यहाँ क्या परदेसी हो, क्या घूमने के लिए आए हो। तभी दोस्तों वो विशाल कहता है, हाँ मैं परदेसी हूँ और मैं यहाँ केवल घूमने के लिए आया हूँ, लेकिन हाँ मेरे लिए ये जगह अनजान है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ घूमने के लिए आया हूँ। दोस्तों, दोनों इस तरह की बातें करते हैं और वो लड़की कहती है, आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे थे। तभी विशाल कहता है, अरे आप इतनी खूबसूरत जो हो, मैं तो सोच रहा था कि सारी लड़कियां जो होती हैं सुंदर वो केवल शहर में ही होती हैं, लेकिन पहाड़ों में इतनी सुंदर लड़की। दोस्तों, थोड़ी सी तारीफ़ करता है उस लड़की की विशाल। उसके बाद में दोनों बातें करते हैं और विशाल कहता है कि सुनो, मैं यहाँ पर नया हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ घुमा सकते हो। तभी दोस्तों वो लड़की कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा समय तक तुम्हारे पास नहीं रह पाऊँगी। लेकिन दोस्तों विशाल थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता है और उसके बाद में वो मान जाती है। फिर लड़की कहती है कि मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, मैं आपको भला क्यों घुमाऊँ। दोस्तों, विशाल कहता है, अरे नहीं जानती तो आप जान लो। इस तरह की बात दोनों में होती हैं। मेरा नाम विशाल है। विशाल दोस्तों अपना नाम बताता है और फिर विशाल उसके बाद कहता है, अरे आपने मेरा नाम तो पूछ लिया, लेकिन आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। दोस्तों, उसी समय वो लड़की अपना नाम पूजा बताती है। इसी बीच दोनों में थोड़ी सी मित्रता हो जाती है और मित्रता के नाते दोस्तों वो अपना नाम पूजा बताती है लड़की। पूजा और विशाल घूमने जाते हैं। पूजा कहती है, आओ चलो, तुमने दिल्ली तो बहुत देखा होगा, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना पहाड़ दिखाती हूँ, हमारे पहाड़ कैसे हैं, यहाँ पर यहाँ की खुशहाली कैसी है। तो दोस्तों
पूजा की बात मानकर और जो विशाल होता है उसके साथ घूमने के लिए जाता है। दोस्तों सुबह शाम विशाल जो है पूजा के साथ ही घूमता है और उसके बाद में दोनों बैठ कर जब थक जाते हैं तो आपस में बातें भी करते हैं। और फिर एक दिन इसी बीच जब घूमते घूमते दोस्तों यही उनका काम था कि सुबह से शाम तक घूमना था और थक कर शाम को घर वापस आना था, जहाँ उसने विशाल ने कमरा ले रखा था किराए पर। और जो पूजा लड़की थी वो अपने घर चली जाती थी। दोस्तों पूजा की केवल माँ थी, पूजा अपनी माँ के साथ ही रहती थी, ये बात विशाल नहीं जानता था। धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता है, करीब 10 दिन उनको गुजर जाते हैं। और करीब 10 दिन बाद जब पूजा और विशाल घूमने के लिए जाते हैं तो अचानक बीच रास्ते में ही विशाल के माता पिता का कॉल आता है। उसके पिताजी उस तरफ से कॉल पर कहते हैं कि बेटे अब तो बहुत टाइम हो चुका है, तुम घर वापस क्यों नहीं आ रहे हो? जल्दी बेटे वापस घर आ जाओ, हमें तुम्हारी याद आ रही है। इस तरीके से दोस्तों विशाल के पिताजी फ़ोन पर कहते हैं और ये सारी बातें पूजा सुन लेती है। और जिस दिन विशाल घूमने जा रहा होता है उस दिन जो पूजा उसकी बात सुन लेती है फ़ोन पर, जो क्या बात हुई है उसके माता पिता से, तो उसकी बातें सुनकर पूजा कहती है आप क्या बात कर रहे थे? तभी दोस्तों विशाल कहता है कि पापा का कॉल था, पूछ रहे थे कब आ रहे हो। तभी दोस्तों पूजा कहती है, पूजा एकदम चुप हो जाती है और विशाल कहता है कि चलो घूमने चलते हैं। तो फिर पूजा जो होती है दोस्तों वो कहती है कि तुम तो अपने गांव जा रहे हो, तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? और दोस्तों पूजा एकदम शांत हो चुकी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पूजा विशाल से प्रेम करने लगी थी। क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं, एक लड़की और एक लड़का 10 दिन साथ रह रहे हैं और साथ ही घूम रहे हैं, तो उनके अंदर कुछ तो होगा, बिना मतलब के तो वो ऐसे ही उसके साथ नहीं घूम रही होगी। और दोस्तों इतना ही नहीं, विशाल भी अंदर अंदर उसे प्रेम कर रहा था, क्योंकि वो पहले दिन उसने पूजा को देखा था तो उसे देखता ही रह गया था। तो दोस्तों पूजा डरी हुई सहमी हुई होती है कि ये तो मुझे छोड़कर चले जाएंगे, अब इनके साथ घूमने से फ़ायदा ही क्या है। दोस्तों जब लास्ट दिन था विशाल का घूमने का, तो विशाल कहता है कि चलो पूजा घूमने चलते हैं। तो पूजा कहती है तुम तो मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, आज तुम अकेले ही चले जाओ। दोस्तों तभी विशाल कहता है मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ क्यों नहीं जा रही हो, और आज मैं भी घूमने नहीं जाता, लेकिन थोड़ी दूर तक तो मेरे साथ चल सकती हो। तभी पूजा कहती है हाँ ठीक है। विशाल कहता है कि मुझे तुमसे कुछ खास बातें करनी हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दोस्तों पूजा उसके साथ चली जाती है विशाल के, और दोनों एक पहाड़ की एक खूबसूरत जगह पर जाकर दोनों बैठ जाते हैं। तभी विशाल कहता है मैं जानता हूँ तुम इतनी उदास क्यों हो, क्योंकि तुम मुझे अंदर ही अंदर प्यार करती हो, लेकिन तुम मुझसे कह नहीं पा रही हो। लेकिन तुम ही नहीं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये बात तुम नहीं जानती हो। दोस्तों विशाल की ये बात सुनकर पूजा विशाल को गले लगा लेती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद जो पूजा होती है वो कहती है कि अब तुम चले जाओगे, आज आपका लास्ट डे था घूमने का, अब चले जाओगे। तभी दोस्तों जो विशाल होता है वो कहता है कि मैं हाँ जाऊंगा तो ज़रूर, लेकिन लौटकर वापस ज़रूर आऊँगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम अपनी माँ से मुझे मिलाओगी? तभी दोस्तों विशाल जो होता है पूजा की माँ से मिलने के लिए जाता है। पूजा अपने घर उसे ले जाती है। पूजा दोस्तों बहुत ही गरीब परिवार से थी। पूजा के माता तो थी, लेकिन पिताजी नहीं थे, उनका स्वर्गवास पहले ही हो चुका था। उसकी माँ ही उसे पालती थी और उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके उसको खाती पिलाती थी दोस्तों जैसे तैसे। लेकिन संस्कार उसकी माँ ने पूजा को बहुत अच्छे दिए थे। विशाल उसकी माँ से मिलता है और कहता है कि आंटी
मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा नाम विशाल है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं आपकी बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं इसे अपने साथ बहुत खुश रखूँगा। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप हम दोनों की शादी से सहमत हैं? यदि आपकी सहमति होगी तभी मैं पूजा के साथ शादी करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। दोस्तों, तभी पूजा की माँ डरी हुई आवाज़ में कहती है कि बेटा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि आप दोनों सहमत हो तो, लेकिन हम बहुत गरीब हैं, हम तुम्हारे लिए दहेज में कुछ नहीं दे सकते हैं, हमारे पास केवल बेटी है। दोस्तों, तभी विशाल कहता है कि आंटी, मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपकी बेटी चाहिए। क्या आप अपनी बेटी मुझे दोगे? तभी दोस्तों विशाल की बातें सुनकर पूजा की माँ बहुत खुश होती है और उसी समय दोनों का हाथ एक के ऊपर हाथ रखकर कहती है कि मैं तुम्हारे इस रिश्ते से मंजूर हूँ। तभी दोस्तों विशाल का पिताजी का फिर कॉल आता है उसी दौरान, और वो कहते हैं कि बेटे, काफ़ी समय हो गया है, आ नहीं रहे हो, कल भी आपने ऐसे ही कह दिया था और आज क्या हुआ? तभी दोस्तों विशाल कहता है, बस पापा मैं आ रहा हूँ। दोस्तों विशाल इतनी बात कहकर पूजा से मिलकर पूजा से वादा करता है कि देखो पूजा, मेरा अब जाने का टाइम हो गया है, अब मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखना मैं लौट कर वापस ज़रूर आऊँगा। दोस्तों पूजा की आंखों में आंसू थे, उसकी माँ की आंखों में भी आंसू थे। वो पूजा कहती है विशाल से कि सुनो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुम्हारी राह देखूँगी, तुम जल्दी आना। दोस्तों अगले ही दिन जो विशाल होता है दिल्ली पहुंच जाता है, और जैसे ही दिल्ली पहुंचता है उसके माता पिता दोस्तों पूछते हैं कि बेटे, शिमला घूमने में मज़ा तो आया ना, अच्छा तो लगा ना, कैसा तुम्हें लग रहा था? तभी दोस्तों विशाल एकदम चुप था। तभी उसके पिता उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम इतने चुप क्यों हो? तभी दोस्तों विशाल कहता है कि पापा, जब मैं शिमला घूमने गया था तो मुझे वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत और एक सच्ची लड़की मिली थी मुझे, और उस लड़की से मैं बेहद प्रेम करता हूँ, उस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इसकी इजाज़त दोगे? तभी दोस्तों जो विशाल होता है, विशाल के पिता जो होते हैं वो कहते हैं, हम ऐसे ही यूं ही किसी लड़की से शादी तुम्हारी कैसे कर सकते हैं? तुम इतने अच्छे खासे हो, अपने पिता को देखो, अपनी माँ को देखो, हम इतने रिच हैं, और तुम कहाँ एक पहाड़ी लड़की से? तभी दोस्तों विशाल कहता है, मुझे वही लड़की चाहिए, अन्यथा मैं शादी ही नहीं करूँगा। दोस्तों समय बीतता है, कुछ साल बाद जो इंतज़ार पूजा को दिया था वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन जब विशाल के पिता नहीं माने थे तो लेकिन विशाल ने भी ठान लिया था कि जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक पूजा को वापस नहीं लाऊंगा। दोस्तों 2 साल लगते हैं, 2 साल इतनी मेहनत जम के करता है विशाल कि वो एक पुलिस कांस्टेबल बनता है। दोस्तों कांस्टेबल बनने नौकरी हासिल करने के बाद अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करता है। जब पहले रिक्वेस्ट की थी तो तब नहीं माने थे, लेकिन जब विशाल अपने पैरों पर खड़ा हो गया था तो उसके पिता उसे परमिशन देते हैं और कहते हैं, जब तुम्हारी यही ज़िद है तो उस लड़की से शादी कर ही लेते हैं। दोस्तों अगले ही दिन फिर कुछ सालों में एक दिन ऐसा आता है कि विशाल अपने माता पिता को लेकर शिमला जाता है और सीधा पूजा के घर जाता है, पूजा से मिलता है, पूजा की माँ से मिलता है। लेकिन पूजा अपनी आस खो चुकी थी। दोस्तों उसे लगने लगा था कि विशाल अब वापस नहीं आने वाला, लेकिन जैसे ही विशाल को देखती है वो खुशी से झूम उठती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विशाल को देखते ही दोस्तों गले से लगा लेती है और कहने लगती है कि आपने मेरे प्यार की इज्जत रख ली। दोस्तों विशाल के जो माता पिता होते हैं और पूजा की जो माँ होती है मिलकर उनकी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा देते हैं, और आज वो दोनों, विशाल अपनी पत्नी को लेकर अब भी दिल्ली में रहता है। आज दोनों दोस्तों बहुत खुश हैं, उनका जीवन बहुत ही खुशहाल है। तो दोस्तों ये थी पूजा और विशाल की कहानी, जो कि दिल्ली से शुरू हुई थी दोस्तों, और शिमला
शिमला में मिलन हुआ था और आखिरी पल भी दिल्ली में ही है दोस्तों। कहानी आपको दोस्तों कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं दोस्तों अब अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।